हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेस। आज हम रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए पॉलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे। पीवाईक्यू से रिलेटेड टॉपिक है प्रस्तावना। क्वेश्चन, इसके अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पद निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? या 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। किसका अर्थ है? गणराज्य का अर्थ है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए? या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किए गए। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है, वह क्या कहलाती है? प्रस्तावना कहलाती है। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? प्रस्तावना में। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? प्रस्तावना में। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता? कौन नहीं करता? देश के सर्वोच्च पद पर जहाँ राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है, यह गलत है, क्योंकि भारत एक गणराज्य है जिसमें लोकतंत्रात्मक देश है भारत। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है क्या? कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। नेक्स्ट टॉपिक, नागरिकता। कोई भी व्यक्ति जो समानता भारत में किस साल हो रहा है प्राधिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है? 12 साल तक रहकर। कोई भी व्यक्ति जो समानता भारत में 12 साल रहा हो तथा नागरिकता अधिनियम की तीसरी सूची में भी सभी योग्यताओं को पूरा करता हो, प्राधिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। किस अनुच्छेद के अंदर कब कहा गया? ये 1 मार्च 1947 तक का है। अगर देखिए, अगर भारत में 1 मार्च 1947 तक है, उसके बाद अगर भारत से पाकिस्तान चला गया तो भी भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है। किससे? नागरिकता से संबंधित है। 5 से 11। भारत के संविधान के अनुच्छेद 6B(1) के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया और वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में समान रूप से निवास कर रहा है। 19 जुलाई 1948। भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर चुके हैं? भाग 2 में कहा गया। भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? नागरिकता के बारे में।
संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम 1955। इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? संपत्ति अधिग्रहण। मौलिक अधिकार। नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? यह 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया संपत्ति अधिकार को। निम्न में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए जारी करने की शक्ति है? किसी पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्ति है। भारत के संविधान के किस प्रावधान में है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता? यह अनुच्छेद 15 में कहा गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसके अंतर्गत निहित है? अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं होता? यह अधिकार परीक्षा में कहा गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 23 से 24। भारतीय संविधान के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को। मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? यह अनुच्छेद 23 के अंतर्गत निहित है। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा? यह कहा गया अनुच्छेद 24 में कहा गया। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप है क्या? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? विधि का शासन में कहा गया। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब है यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तो वे न्यायालय जा सकते हैं। निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? यह आर्टिकल 22 का भाग है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 15। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 40 मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? यह आर्टिकल 21 में कहा गया। राइट टू लाइफ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है? अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21A। निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के एस पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह अनुच्छेद 21 से संबंधित है। जस्टिस के एस पुट्टस्वामी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? यह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर इनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था? शिक्षा के अधिकार को। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया?
86वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा आधारित कार्य उत्पन्न करेगा को किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया या अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है। संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए सिद्ध दोषी या दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था, यह आर्टिकल 20 में कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। यह अनुच्छेद 16 में कहा गया है। इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना यह नहीं है। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है। लोक नियोजन में अवसर की समानता। मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसकी महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में उनके में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 32 के तहत। भारतीय संविधान का मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में कहा गया। अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने का खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 24 में कहा गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह कब शिक्षक के अधिकार कानून का हिस्सा बन गया। 2009 में, और यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। भारत के संविधान में मूल अधिकारों को किसके तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 15 में। संविधान के भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 3। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 में। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद शामिल करके जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का हिस्सा है। स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 संबंधित है किससे। समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 15। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित है। यह 2002 में जोड़ा गया। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा नहीं है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। यह DPSP में कहा गया है, न कि मौलिक अधिकार में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया। संभाषण का अधिकार यह सूचित नहीं किया गया। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। मौलिक अधिकार को। यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।
यह माना जाएगा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार के उल्लंघन माना जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? भाग 3 में। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के कितने घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा? 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? यह 2009 में पारित किया गया। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? संपत्ति का अधिकार या शामिल नहीं है। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 3। भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु क्या है? 14 वर्ष। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में। राइट टू प्राइवेसी, जो कि आर्टिकल 21 में कहा गया है। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? यह मौलिक अधिकार का हिस्सा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? भाग 3। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? यह अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं है? मूलभूत अधिकार नहीं था। कौन सा नहीं था? निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं था। पर प्रेजेंट में निजता का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देश की रक्षा का अधिकार यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं देता? व्यवसाय का अधिकार की गारंटी नहीं देता। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। परमादेश रिट क्या होती है? किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना परमादेश रिट है। उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के तहत। टोटल 5 रिट होते हैं। कौन कौन से? देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडेमस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण सेरेटरी, अधिकार प्रेक्षा को वारंटो। 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशों के लिए उपलब्ध होता है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।